अगर आप इस समय दुख में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कहते हैं मैं तो ठीक हूं, मुझे कोई दुख नहीं, तो भी ये वीडियो आपको अंदर तक हिला देगा। क्या आपने कभी गौर किया है, एक ही बात किसी को तोड़ देती है और किसी को बिल्कुल नहीं छूती। एक ही परिस्थिति किसी के लिए नर्क बन जाती है और किसी के लिए साधना। तो फिर सवाल ये नहीं है कि दुख क्यों आया, सवाल ये है दुख आया कहां से। हम मानते हैं फला आदमी ने दुख दिया, उस घटना ने मुझे तोड़ दिया, किस्मत ही खराब है मेरी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। ध्यान से सुनिए, दुख बाहर से नहीं आता। ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति, ना कोई भगवान आपको दुख नहीं देता। अगर बाहर से दुख आता तो दुनिया का हर इंसान एक जैसा दुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख का जन्म घटना से नहीं, आपके भीतर से होता है। जब जीवन कुछ ऐसा देता है जो आपके मन को पसंद नहीं, और मन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये गलत है, बस यहीं से दुख शुरू होता है। इसे कहते हैं भीतर का विरोध। मान लीजिए बारिश हो रही है, किसान खुश है क्योंकि फसल बचेगी, लेकिन वही बारिश किसी के लिए परेशानी है। बारिश एक है लेकिन दुख अलग अलग। इसका मतलब साफ है, दुख बारिश नहीं, दुख सोच है। सुनिए ध्यान से, जो है उसे स्वीकार न करना ही दुख है, और जो है उसे स्वीकार कर लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। ये कोई दर्शन नहीं, ये जीवन का नियम है। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है आपका मन इस सत्य को सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि जो व्यक्ति दुख से थक चुका होता है, वही सत्य सुन पाता है। इस पूरे दिव्य पाठ में हम जानेंगे दुख असल में पैदा कैसे होता है, स्वीकार क्या है और कैसे करें, अपेक्षा और अहंकार कैसे हमें तोड़ते हैं, और शांति किसी बाहर की चीज से नहीं, भीतर से कैसे आती है। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी वीडियो बन जाए। हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे सत्य पर बात करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, दुख। हर इंसान पूछता है, मुझे ही इतना दुख क्यों, मेरे जीवन में ही परेशानी क्यों। लेकिन आज का ये दिव्य पाठ आपको एक गहरा रहस्य बताएगा। दुख बाहर से नहीं आता। सच सुनिए, दुख बाहर से नहीं आता। न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई भगवान आपको दुख नहीं देता। दुख का जन्म आपके भीतर होता है। हम मानते हैं उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे दुख हुआ, वो ऐसा कर गया इसलिए मुझे पीड़ा हुई। लेकिन ये अधूरा सत्य है। दुख का असली कारण, अगर बाहर की बातें ही दुख देती तो वही बात हर इंसान को बराबर दुख देती। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही शब्द किसी को हंसा देता है और किसी को रुला देता है। क्यों? क्योंकि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर का विरोध है। भीतर का विरोध मतलब जो हो रहा है उसे स्वीकार न करना, जो मिल रहा है उससे लड़ना, जो चला गया उसे पकड़े रहना। जब जीवन कुछ देता है और मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहीं से दुख शुरू होता है। बारिश हो रही है, किसान खुश है क्योंकि फसल को पानी चाहिए, लेकिन वही बारिश किसी यात्री को दुख देती है। बारिश एक है लेकिन दुख अलग अलग। इसका मतलब दुख बारिश नहीं है, दुख हमारी सोच है। स्वीकार का अर्थ, स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं, स्वीकार का मतलब है वास्तविकता को देख पाना। जो है वो है। जब आप कहते हैं हां ये हुआ है, हां ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उसी क्षण मन का संघर्ष रुक जाता है, और जहां संघर्ष रुकता है वहीं शांति जन्म लेती है। दुख क्यों बढ़ता चला जाता है? दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम उसे यादों में पकड़ लेते हैं। हम बार बार सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। याद रखिए, घटना एक बार होती है लेकिन दुख हम बार बार जीते हैं। आज का पहला दिव्य सूत्र, आज का पहला सूत्र अपने मन में बैठा लें। दुख घटना से नहीं, घटना के विरोध से आता है। जो है उससे लड़ना दुख है, जो है उसे स्वीकार करना मुक्ति की ओर पहला कदम है। समापन भाग 1 आज यहीं रुकते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे स्वीकार कैसे करें, मन विरोध क्यों करता है, और स्वीकार से जीवन कैसे हल्का हो जाता है। अगर ये दिव्य पाठ आपके मन को छू रहा है तो इसे अंत तक सुनिए। अगले भाग में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने जाना
कि दुख बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर के विरोध से जन्म लेता है। आज हम समझेंगे मन स्वीकार क्यों नहीं करता और स्वीकार से मुक्ति कैसे मिलती है। मन का स्वभाव। मन हमेशा दो काम करता है। पहला, जो अच्छा लगे उसे पकड़ना, दूसरा, जो अच्छा ना लगे उसे हटाना। लेकिन जीवन मन की पसंद से नहीं चलता। जब जीवन मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो मन विरोध करता है और यही विरोध दुख बन जाता है। मन अतीत में क्यों अटकता है? मन बार बार अतीत में जाता है क्योंकि वहां अधूरी अपेक्षाएं होती हैं। अगर ऐसा होता, काश उसने ऐसा ना किया होता। यही अगर और काश मन को जंजीर में बांध देते हैं। याद रखिए, अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे पकड़े रहने से वर्तमान जरूर खराब हो जाता है। स्वीकार का अभ्यास कैसे करें? स्वीकार कोई विचार नहीं, ये एक अभ्यास है। जब कोई पीड़ा आए तो 1, रुकिए, 2, गहरी सांस लीजिए, 3, मन में कहिए, हाँ, ये इस समय है। लड़िए मत, भागिए मत, बस देखिए। देखते देखते दुख की धार धीमी होने लगती है। स्वीकार कमजोरी नहीं है। लोग समझते हैं स्वीकार करना मतलब हार मान लेना, लेकिन सत्य ये है, स्वीकार सबसे बड़ी शक्ति है। स्वीकार अहंकार का अंत है। जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है, बाकी सब अतीत में ही फंसे रहते हैं। नदी का उदाहरण। नदी को देखिए, वो हर पत्थर को स्वीकार करती है, इसलिए आगे बढ़ती है। अगर नदी भी कहे ये पत्थर नहीं होना चाहिए तो वो वहीं रुक जाए। मनुष्य भी नदी की तरह बहना सीख ले तो दुख टिक नहीं सकता। स्वीकार से क्या बदलता है? जब आप स्वीकार करते हैं, मन हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, शांति भीतर उतरती है। समस्या रहती है लेकिन पीड़ा समाप्त हो जाती है और यही मुक्ति की शुरुआत है। आज का दूसरा दिव्य सूत्र। आज का सूत्र गहराई से सुनिए। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। स्वीकार में शांति है, विरोध में दुख। समापन भाग 2। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे अपेक्षा कैसे दुख बनती है, बिना अपेक्षा जीवन कैसे जिया जाए और स्थायी शांति का मार्ग। इस दिव्य पाठ को ध्यान से सुनिए और मन में उतारिए। अब तक हमने जाना कि दुख बाहर से नहीं आता और स्वीकार में ही शांति है। आज हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां से दुख बार बार जन्म लेता है, और वो जड़ है अपेक्षा। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा मतलब किसी से कुछ पाने की उम्मीद, जीवन से अपनी मनचाही तस्वीर। ये ऐसा ही होना चाहिए। जब अपेक्षा पूरी होती है तो खुशी थोड़ी देर रहती है, और जब पूरी नहीं होती तो दुख गहरा हो जाता है। अपेक्षा क्यों दुख देती है? क्योंकि अपेक्षा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आप तय नहीं कर सकते। जब परिणाम आपकी अपेक्षा से अलग होता है तो मन कहता है, ये गलत है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। यहीं से दुख जन्म लेता है। उदाहरण समझिए। आप किसी अपने से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। यहीं छुपी होती है अपेक्षा। जब सामने वाला आपकी भावना नहीं समझता तो दर्द होता है। सच ये है, आपका दिया हुआ कर्म था, लेकिन बदले की उम्मीद दुख बन गई। बिना अपेक्षा कैसे जिएं? बिना अपेक्षा जीना मतलब निष्क्रिय होना नहीं, मतलब पूरा कर्म करें लेकिन फल को छोड़ दें। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल का त्याग करो। जब आप फल छोड़ते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सेवा और सौदा। आजकल अधिकतर रिश्ते सेवा नहीं, सौदा बन चुके हैं। मैं दूंगा तो तुम दोगे। जहां सौदा है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां दुख निश्चित है। आज का तीसरा दिव्य सूत्र। इस सूत्र को हृदय में उतार लें। 1. अपेक्षा दुख का बीज है। 2. कर्म मुक्ति है, फल बंधन। जब आप देना सीख जाते हैं बिना कुछ मांगे तो जीवन आशीर्वाद बन जाता है। समापन भाग 3। आज यहीं रुकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे अहंकार कैसे दुख को बढ़ाता है, मैं के टूटते ही शांति कैसे आती है, और सच्ची मुक्ति का अनुभव।
इस दिव्य पाठ को मन से सुनिए। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। अब तक हमने दुख के कई कारण देखे। विरोध, अस्वीकार, अपेक्षा। आज हम उस अंतिम परत तक पहुंचेंगे जो दुख को बार बार जन्म देती है, और वो है अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार मतलब मैं सही हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे अनुसार ही होना चाहिए। अहंकार जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जब जीवन अहंकार की बात नहीं मानता तो दुख पैदा होता है। मन का बोझ। हर दुख के पीछे एक मैं छुपा होता है। मेरा अपमान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। जब तक मैं बड़ा है, दुख भी बड़ा रहेगा। लहर और सागर का उदाहरण। लहर खुद को अलग माने तो टकराती है और टूट जाती है, लेकिन जब लहर जान ले कि वो सागर है तो डर समाप्त हो जाता है। मनुष्य भी जब खुद को केवल शरीर या नाम न माने तो दुख टिक नहीं पाता। अहंकार कैसे ढीला करे? अहंकार को तोड़ा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जब भी दुख आए, अपने आप से पूछिए, किसका दुख है? क्या ये मैं स्थायी है? बस ये प्रश्न अहंकार को ढीला कर देता है। मौन की शक्ति। अहंकार शब्दों से मजबूत होता है, मौन में वो कमजोर पड़ जाता है। दिन में कुछ पल बिना बोले, बिना सोचे सिर्फ होना सीखिए। यही ध्यान है, यही साधना है। आज का चौथा दिव्य सूत्र। इस सत्य को गहराई से सुनिए। जहां मैं समाप्त, वहीं दुख समाप्त। अहंकार बंधन है, मौन मुक्ति है। समापन भाग 4। आज के साथ डे 2 का दिव्य पाठ पूर्ण होता है। यदि आपने इन चारों भागों को ध्यान से सुना है तो आप महसूस करेंगे दुख बाहर नहीं, भीतर की पकड़ से आता है। और जब पकड़ छूटती है तो शांति अपने आप आती है। हर हर महादेव। अगर आप अभी भी ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप केवल दुख से परेशान नहीं हैं, आप सत्य के लिए तैयार हैं। आज हम दुख की उस जड़ तक जाएंगे जहां से लौटने के बाद मन पहले जैसा नहीं रहता। दुख क्यों बार बार लौट आता है? आपने देखा होगा, दुख चला जाता है, कुछ समय शांति रहती है, फिर वही दुख किसी और रूप में लौट आता है। इसका कारण ये है कि हम दुख को समझते नहीं हैं, हम केवल उससे छुटकारा चाहते हैं, और जो समझा नहीं जाता वो बार बार लौटता है। मन दुख को क्यों पकड़ लेता है? मन को दुख से भी एक पहचान मिलती है। मन कहता है, मैं दुखी हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मैं पीड़ित हूं। धीरे धीरे दुख आपकी पहचान बन जाता है, और फिर आप दुख को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मन डरता है कि अगर दुख चला गया तो मैं कौन रहूंगा। बहुत गहरा सत्य, ध्यान से सुनिए। दुख का सबसे बड़ा कारण घटना नहीं है, दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी पहचान है। जब तक आप खुद को केवल शरीर, नाम, कहानी मानते रहेंगे, दुख आपके साथ जुड़ा रहेगा। कहानी। दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। एक स्त्री मदद मांगती है। पहला भिक्षु उसे उठाकर पार करा देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरा भिक्षु घंटों बाद भी कहता है, तुमने नियम तोड़ा, तुमने उसे छुआ। पहला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे नदी किनारे छोड़ दिया, तुम अब तक ढो रहे हो। घटना तो खत्म हो गई, लेकिन दुख मन में बना रहा। दुख को देखने की कला। दुख से लड़िए मत, दुख को हटाइए मत, बस देखिए। जब दुख आए, उसके साथ बैठिए, उसे नाम मत दीजिए, उसे कहानी मत बनाइए, बस महसूस कीजिए। आप देखेंगे दुख स्थायी नहीं है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन देखने वाला बना रहता है। यहीं से मुक्ति शुरू होती है। जिस दिन आप समझ जाते हैं, मैं दुख नहीं हूं, दुख मेरे भीतर आता जाता है, उसी दिन दुख की शक्ति टूटने लगती है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वो आप नहीं हो सकते। मौन में उतरना। दिन में कम से कम 5 मिनट आंख बंद, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस आती जाती देखें। यही साधना है, यही ध्यान है, यही मैं ढीला पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। ध्यान से सुनिए, जीवन आपको दुख देने नहीं आया, जीवन आपको जगाने आया है। दुख एक दंड नहीं, दुख एक संकेत है कि आप बाहर खोज रहे हैं जो भीतर है। अंतिम दिव्य सूत्र, भाग 5। इस सूत्र को हृदय में उतार लीजिए। दुख तब तक है जब तक मैं हूं।
जहां देखने वाला जाग गया वहां दुख टिक नहीं सकता। डे 2 का समापन। अगर आपने डे 2 के 5 भाग ध्यान से सुने हैं तो आप महसूस करेंगे दुख हल्का नहीं, आप बड़े हो गए हैं। अब दुख आपको चलाता नहीं, आप दुख को देख पाते हैं। हर हर महादेव।